हेलो दोस्तों, ज़िंदगी के पल विद देवुदा में आप लोग का स्वागत है। और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और एक टॉपिक है जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि क्योंकि मैं इंडस्ट्री का आदमी हूँ। एंड मैं आप लोग को बताऊँगा कि एक इंसान जब किसी पोस्ट पर पहुँच जाता है, किसी ओहदे पर पहुँच जाता है, तो वो इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को करे, शिद्दत से करे एंड जिम्मेदारी निभाए। और जिस कार्य को वो करता है, जिस ओहदे को वो लेता है अपनी जिम्मेदारी में अपने कंधों पर, उसको सही तरीके से निभाए। लेकिन मैं भी एक डायरेक्टर हूँ एंड एक्टर हूँ। एंड मैंने क्या देखा है, जो मैं अपने, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैंने क्या देखा है कि मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल, एक तरीका बताना चाहता हूं। और अगर किसी भी लोगों को इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपको बताता हूं कि एक्टर्स जो कि अपने गांव से, अपने शहर से, बहुत दूर से मुंबई में स्ट्रगल करने आते हैं। एंड स्ट्रगल करते 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 वो जो रास्ता है वो तय करते हैं ऑडिशन तक पहुंचने के लिए, वो बहुत दुखदाई होती है, बहुत बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है उसके अंदर। क्योंकि वो कैसे आते हैं, कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं मुंबई के अंदर, और किस तरह से वो स्ट्रगल करते 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 एक सही जगह पर पहुंचते हैं ऑडिशन के लिए। अब दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि मैं जो शब्द है डिक्टेटर एंड प्रोटेक्टर, इन दोनों में एक अंतर बताऊंगा आपको। क्या होता है कि एक डायरेक्टर को प्रोटेक्टर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि एक लड़की, बच्ची सी लड़की या एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा सपने लेकर आता है इस शहर के अंदर, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों बताऊं, कॉन्फिडेंस होता है। और जैसे ही वो एंटर करता है उस ग्रीन रूम के अंदर, उस ऑडिशन रूम के अंदर, और सिंपल सी बात है कि एक डायलॉग है और आप एक पेज में उसको डायलॉग को पढ़ते हैं, और कभी कभी फंबल हो जाता है और कभी कभी डायलॉग याद नहीं रहते हैं। और उस पर जो नौ सीखी, मैं उन डायरेक्टर की बात नहीं करता, बहुत रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर, बहुत एजुकेटेड डायरेक्टर हैं। एजुकेशन तो है, एजुकेटेड भी हैं वो लोग, मैं उनकी बात नहीं बता रहा। जो मैंने साक्षात खुद देखा है इंडस्ट्री के अंदर, मेरे ख्याल से शायद 20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री के अंदर। अरे यार, क्या है यार, यार एक 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 छोटा सा लाइन आप लोग याद नहीं कर पाते। तो वो जो बच्चा है या बच्ची है, वो एक तो डरी हुई है कि मैं यहाँ ऑडिशन देने आई हूँ, और उसके सपने डेवलप हो रहे हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन के बाद मुझे काम मिल जाएगा और मैं इंडस्ट्री में आ जाऊंगी, मेरे गांव के लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ, उसको काम मिल गया है या उस लड़के को काम मिल गया है। लेकिन वो पूरा सपना एक सेकंड के अंदर टूट जाता है जब वो डायरेक्टर अपना रौद्र रूप दिखा करके उसको बोलता है, क्या है यार, पता नहीं कहां से ले आते हो यार। तो मैं समझता हूं कि डायरेक्टर अब डिक्टेटर हो गया है। डायरेक्टर को प्रोटेक्टर होना चाहिए। अगर कोई डायलॉग बोल रहा है, बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलो, या थोड़ा सा और अच्छे से याद करो, और उसके अंदर घुसो एक कैरेक्टर के अंदर, और कैरेक्टर के अंदर घुसने के बाद कहानी की तरह उसको पढ़ो और उसको अपने जहन में बैठाओ, और उसके बाद उसको थ्रो करो बॉडी लैंग्वेज के साथ। जैसे आप डायलॉग बोलोगे वैसे ही आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी, जहाँ तक मैंने देखा है, सब के सब जो एक लेवल में है, जो ऊपर लेवल में है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक ऑडिशन लेने जाते हैं, जो कि कल सिने फोटोग्राफर, कल सिने फोटोग्राफर नहीं बोलूँगा, कल असिस्टेंट थे, वो डायरेक्टर बन गए। तो वो जो
नीचे डांट खा के ऊपर आते हैं ना, वो सारे भड़ास निकालते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर को प्रोटेक्टर होना चाहिए। कोई भी एक्टर आता है उससे बहुत अच्छी तरह पेश आना चाहिए। चलिए मैं थोड़ी आगे लेके चलता हूँ। सिलेक्शन हो गया। अब एक डायरेक्टर अच्छा था, जब उसने ऑडिशन दिया, बहुत अच्छी तरह उसने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। अब क्या होता है कि वो डायरेक्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑडिशन का अलग है और शूटिंग का अलग है। और शूटिंग में जाता है, अगर वो 2 डायलॉग भूल जाता है, नया बच्चा है, नई बच्ची है, वो एक तो वो कैमरा, लाइट, एक्शन एंड बीच में वो काफ़ी लोग जो हैं, क्रू मेंबर्स, तो वो एक्टर को देखते हैं, अरे यार ऐसा नहीं, बोल नहीं पा रही, अरे ये बोल नहीं पा रहा, अरे नया है यार। अब वो खुशपुसाहट उसके कानों में जाती है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो नीचे होता जाता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, एक तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं मेरे दोस्त, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोटेक्टर बने, और प्रोटेक्टर बनने पर आपको अनवांटेड रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। अब वो रिस्पेक्ट की कीमत नहीं होगी। किसी भी एक बच्चे को बहुत प्यार से, किसी भी एक्टर को बड़े प्यार से उसके सपनों के साथ लेकर के उसको मंजिल तक पहुंचाओ, वो जिंदगी भर तक आपको याद करता रहेगा। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो ये टॉपिक में ख़त्म करता हूँ। कल मैं दूसरा टॉपिक बनाऊँगा डिक्टेटर और प्रोटेक्टर के ऊपर, तो मैं दूसरा कल दूंगा। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड मुझसे अगर किसी को मेरी बातों से चोट लगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको प्रोटेक्टर होना चाहिए, डिक्टेटर नहीं। थैंक यू सो मच। जिंदगी पल देवुदा में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब जिंदगी पल देवुदा। थैंक यू।